बाइनेंस फुल कोर्स के एक और लेक्चर में खुशामदीद। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप बाइनेंस में यूएसडीटी समेत किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट कर सकते हैं या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप बाइनेंस से विड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी और एक्सचेंज, किसी अर्निंग एप्लीकेशन या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जैसे कि मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट पे फंड्स पड़े उसको आप बाइनेंस में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। या अगर आपके पास बाइनेंस में फंड्स पड़े और उसको आप इन एक्सचेंजेस यानी दूसरे एक्सचेंजेस में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, अर्निंग एप्लीकेशन, अर्निंग वेबसाइट या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि किस तरीके से बाइनेंस में डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स किए जाते हैं। अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है, आप ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर चुके हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो बाइनेंस पे सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप बाइनेंस में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट के लिए सिंपल आपने बाइनेंस के होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहां से आपने सिंपल इस एसेट के सेक्शन पे क्लिक करना है। एसेट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक ऐड फंड का बटन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपने इस ऐड फंड के बटन पे क्लिक करना है। ऐड फंड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको ऑन चेन डिपॉजिट का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आपने किसी अर्निंग एप्लीकेशन से विड्रॉल लेना है या आपने किसी और एक्सचेंज से यहां पर पैसे ट्रांसफर करने हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफर करने हैं तो सिंपल यहां से आपने जो ऑन चेन डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑन चेन डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस करेंसी को बाइनेंस में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। जिस भी करेंसी को आप बाइनेंस में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं सिंपल आप उसको यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे तो यहां पर मैं आपको यूएसडीटी का तरीका सिखा देता हूं। सिंपल इसी तरीके से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जस्ट यहां से मैं इस यूएसडीटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। यूएसडीटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है चूज नेटवर्क। नेटवर्क को आपने गलत चूज नहीं करना। अगर आप नेटवर्क गलत चूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका विड्रॉ नहीं मिलेगा, यानी आपको आपके पैसे जो है वो नहीं मिलेंगे, वो जाया हो जाएंगे। यहां पर सबसे पहले आपको BEP20 मांगा जा रहा है। अगर आप किसी वेबसाइट से, किसी अर्निंग एप्लीकेशन से जो है यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं या मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट से कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इस बात को देखना है कि वहां पर आपसे नेटवर्क कौन सा मांगा जा रहा है। वहां पर आपसे BEP20 मांगा जा रहा है, TRC20 मांगा जा रहा है, अपटोस मांगा जा रहा है, ERC20 मांगा जा रहा है। कौन सा विड्रॉल एड्रेस आपसे मांगा जा रहा है। आमतौर पे जो ज्यादा अर्निंग वेबसाइट, अर्निंग एप्लीकेशन या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होते हैं वहां पर आपसे TRC20, BEP20 या ERC20 का एड्रेस मांगा जाता है। अगर आपसे TRC20 का मांगा जा रहा है तो सिंपली यहां से आपने इस TRC20 के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। TRC20 के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यानी यहां से आप नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, TRC20 पे यहां से आप क्लिक करेंगे। तो TRC20 पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको USDT TRC20 का यहां पर एड्रेस दे दिया है। सिंपल इस एड्रेस को यहां से आप कॉपी करेंगे। अब जहां पर आपसे जो है TRC20 का एड्रेस मांगा जा रहा है USDT TRC20 तो आप इस एड्रेस को वहां पर दे सकते हैं। अगर आपसे वहां पर BEP20 का मांगा जा रहा है तो सिंपल यहां से आप इस नेटवर्क के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे। यहां पर आपको ये BEP20 का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये एड्रेस चेंज हो चुका है। अगर आपसे BEP20 का मांगा जा रहा है तो सिंपल आप इसको कॉपी करके वहां पर दे सकते हैं और इस पर आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। किसी भी एक्सचेंज से आपने पेमेंट करनी है, कहीं से भी आपने पेमेंट करनी है तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। या अगर आपसे यहां पर ERC20 का मांगा जा रहा है तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये ERC20 है तो जस्ट आपने ERC20 नेटवर्क को चूज करना है। अब यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये एड्रेस दोबारा यहां पर चेंज हो चुका है। अब ये ERC20 का है। मिलेंगे, रिसीव होंगे आपको USDT, लेकिन यहां पर आपको ये नेटवर्क जो है ये चूज करना पड़ेगा कि किस नेटवर्क के थ्रू आप जो है वहां से ले रहे हैं। वहां पर आपने इस बात को नोट करना है कि किस नेटवर्क के ऊपर वहां से आपको विड्रॉ मिल रहा है। तो जस्ट इस एड्रेस को आपने शेयर करना है वहां पर। जैसे आप इस एड्रेस को शेयर करेंगे तो वहां से आप इस पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अर्निंग वेबसाइट से रिसीव करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक्सचेंज से शेयर कर रहे हैं तो सिंपल आपने एड्रेस को यहां से कॉपी करना है जिस नेटवर्क पे सबसे कम फीसेस लगेगी। अभी मैं आपको बाइनेंस से विड्रॉल का तरीका सिखाऊंगा तो सेम इसी मेथड को यूज करके अगर आप किसी एक्सचेंज से जो है यहां पर पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो अब जब मैं यहां पर आपके साथ विड्रॉल का मेथड शेयर करूंगा तो सेम यहां से एड्रेस कॉपी करने के बाद उस एक्सचेंज पर आप इसी मेथड से जो है ये सारी चीजें डालेंगे तो आप वहां से यहां पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं।
अब ये हो गया है डिपॉजिट का तरीका कि किस तरीके से आप बाइनेंस में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हम बाइनेंस से विड्रॉल का तरीका जानेंगे। अगर आपने किसी और एक्सचेंज से जो है बाइनेंस में पैसा ट्रांसफर करना है तो उस एक्सचेंज पर आप सेम इस विड्रॉल मेथड को अप्लाई करके वहां से बाइनेंस पे पैसा भेज सकते हैं। बाइनेंस से विड्रॉल एड्रेस कॉपी करने का तरीका मैंने आपको सिखाया, इसी पर आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब हम यहां से विड्रॉल की तरफ जाएंगे तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली मैं इस सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बाइनेंस यूजर को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं या ऑन चेन करना चाह रहे हैं। अगर आप बाइनेंस यूजर को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप उसके यूआईडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिंपल अगर आपने बाइनेंस यूजर को करना है यानी किसी और बाइनेंस अकाउंट में करना है तो सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑन चेन यानी किसी अर्निंग एप्लीकेशन या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट या किसी और आपने एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना है तो फिर यहां पर ये आपको ऑन चेन विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। जस्ट आपने इस ऑन चेन विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस करेंसी को यहां से जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो वंस अगेन हम यहां से यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपली यहां से मैंने यूएसडीटी के ऊपर क्लिक कर लिया है। यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमें यहां पर जो विड्रॉल एड्रेस है यानी जिस पर हम यहां से पेमेंट भेजना चाह रहे हैं उस एड्रेस को हम यहां पर एंटर करेंगे। यहां पर हम नेटवर्क चूज करेंगे। तो मैं यहां पर जो है डिपॉजिट कर लेता हूं अपने किसी और अकाउंट में, यहां पर बिटगेट के अंदर मैं जो है डिपॉजिट कर लेता हूं। तो सिंपल यहां पर से मैंने बिटगेट को ओपन कर लिया। अब मैं बाइनेंस से बिटगेट में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो बिटगेट के ऊपर आने के बाद अगर आपने किसी भी एक्सचेंज किसी भी वॉलेट में ट्रांसफर करना है तो सेम इसी मेथड से आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां से सिंपली मैं ऐड फंड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ऐड फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर पूछा जा रहा है कि आप क्रिप्टो के जरिए करना चाहें तो सिंपली यहां से जो मैं डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर क्लिक कर देता हूं। डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमें यहां पर एक एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बाइनेंस से जो है वो डिपॉजिट के लिए एड्रेस कॉपी किया था जिस पर हमें बाइनेंस में पैसे रिसीव होंगे, तो सेम इसी तरीके से हम यहां पर एक एड्रेस कॉपी करेंगे जिस पर हम बाइनेंस से पैसे सेंड करेंगे तो वो यहां पर रिसीव होंगे। यहां से सिंपली मैं यूएसडीटी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमें यहां पर एड्रेस दिया जाएगा यूएसडीटी का। तो उससे पहले हमें यहां पर नेटवर्क चूज करना पड़ेगा। नेटवर्क चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नेटवर्क चूज नहीं करेंगे तो फिर आपका यहां पर विड्रॉ जो है वो गलत होगा। गलत नेटवर्क को चूज करेंगे तो आपका विड्रॉ जो है वो गलत जगह फंस जाएगा और आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। तो सिंपली यहां से मैं BEP20 के ऊपर कर लेता हूं क्योंकि इनके ऊपर फीसेस कम लगते, तो इसलिए यहां पर मैं कर लेता हूं। और अब यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ये हमें यहां पर डिपॉजिट एड्रेस दे दिया है जिस पर हम USDT ट्रांसफर कर सकते हैं BEP नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि हमने यहां पर BEP जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन चूज किया है। तो सिंपली इसको यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। आप किसी और नेटवर्क को भी चूज कर सकते हैं, मैं इसलिए इसको चूज कर रहा हूं क्योंकि इन पे फीसेस कम लग रहे हैं। अच्छा, अब एड्रेस को कॉपी करने के बाद बाइनेंस की तरफ वापस आते हैं। बाइनेंस पे आने के बाद जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि सेंड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, कॉइन सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद यहां पर आपको जो है वो विड्रॉल एड्रेस देना पड़ेगा। तो हम यहां से बिटगेट पे ट्रांसफर करें तो सिंपली उस विड्रॉल एड्रेस को हम यहां पर दे देते हैं। विड्रॉल एड्रेस देने के बाद अब यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी विड्रॉल के टाइम भी यहां पर आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहां से हमने जो नेटवर्क सेलेक्ट किया था वो हमने BEP20 सेलेक्ट किया यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो सिंपली यहां से भी मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आ जाती है यहां पर अमाउंट एंटर करने की। तो मिनिमम यहां पर $10 है, मैं $10 यहां पर एंटर कर लेता हूं। $10 एंटर करने के बाद यहां से आपको ये विड्रॉ का बटन दिख रहा है, तो सिंपली आपने इस विड्रॉ के बटन पे क्लिक करना है। विड्रॉ के बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है। तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको कह रहा है कि इसी एड्रेस के ऊपर जो कि BEP20 का है इस पर आप 10 USDT ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, कंफर्म है आप, तो सिंपल आपने यहां से इस कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म के बटन पे क्लिक करते ही यहां पर आपसे जो है वो चीज मांगी जाएगी, यानी जो आपकी वेरिफिकेशन होगी, पास की होगी या ऐप ऑथेंटिकेशन होगी। सिंपल आपने उस वेरिफिकेशन को यहां पर कंप्लीट करना है। तो यहां पर ऐप ऑथेंटिकेशन के मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं इस ऐप ऑथेंटिकेशन को यहां से सिंपली पेस्ट कर देता हूं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ऑलरेडी मैं इसके हवाले से लेक्चर नंबर 3 में बात कर चुका हूं कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो अब जैसे यहां पर मैंने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा विड्रॉ जो है ये प्रोसेसिंग में चला गया है।
$10 का विड्रॉ यहाँ से प्रोसेसिंग में चला गया है। विद इन 3 to 5 मिनट ये यहाँ से सेंड भी हो जाएगा और हमारे बिटगेट अकाउंट में रिसीव भी हो जाएंगे। अगर आपने किसी और जगह इस तरीके से विड्रॉ लगाना है तो जैसे यहाँ से विड्रॉ सेंड होता है 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका विड्रॉ वहां पर जो है वो रिसीव हो जाता है। यहाँ से आपके पैसे कट जाएंगे और वहां पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह जो है वो फंड ट्रांसफर कर रहे हैं जहां पर आपसे ट्रैक्स आईडी मांगी जाती है तो उसके लिए करना आपने क्या है, सिंपल यहां पर आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा है हिस्ट्री का, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर जैसे कि हमने ये $10 अभी सेंड किए हैं तो सिंपली यहां से जो मैं विड्रॉल के ऊपर आता हूं। विड्रॉल के ऊपर आने के बाद यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ये $10 जो अभी हमने सेंड किया, सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि विड्रॉ कंप्लीट होने के बाद हमारे यहां पर जो है ये ट्रैक्स आईडी दे दी है। सिंपल इस ट्रैक्स आईडी को कॉपी करके आप उस बंदे को सेंड कर सकते हैं। जब यहां से आप उसको पेमेंट सेंड करेंगे या किसी वेबसाइट पर अगर आपसे मांगी जाती है तो उसको आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। अब मैं आपको बिटगेट अकाउंट में दिखाता हूं कि क्या हमारे बिटगेट अकाउंट में रिसीव हुए हैं या नहीं। तो सिंपली यहां से मैं इस बिटगेट को ओपन कर लेता हूं। यहां से रिफ्रेश करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि 10 USDT जो है ये सक्सेसफुली हमारे अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। यहां से अगर मैं इस हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करूं, जो कि यहां पर भी आपको ये हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर भी हमें डिटेल्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। एक दफ़ा इसको यहां से मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये 10 USDT जो हमने वहां से ट्रांसफर किए यहां पर सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। तो यही तरीका, इसी तरीके से आप बाइनेंस में डिपॉजिट भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आप बाइनेंस से विड्रॉ भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।